Forensic Psychology PS5 513 Lesson 22 क्रिमिनोजेनिक पर्सनैलिटी। क्रिमिनोजेनिक डेवलपमेंट के बारे में कह रहा है कि क्रिमिनोजेनिक क्या है कि पर्सनैलिटी में कुछ क्रिमिनल ट्रेट्स होते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं। एक बच्चा पैदाइश से ही अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता जो कि इसकी जीन्स में ही होते हैं। तो बड़ा होकर उसे ये चीज़ क्रिमिनल लाइफ की तरफ ले जाती है। ये इसकी बायोलॉजिकल बेसिस भी होती हैं, लेकिन अगर बच्चे को अर्ली अटैचमेंट जो है वो उसकी सिक्योर अटैचमेंट हो, परवरिश अच्छी मिले उसको, ख़ुद से वो अपनी इम्पल्स को कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है। और फिर जो है वो बड़ा होकर जो इसके अंदर जो क्रिमिनल जो चीज़ें हैं वो जो है लाइफ जो होती है उससे वो बच जाता है। अर्ली ट्रॉमास, बीटिंग और सेक्सुअल अब्यूज़, इन सब का पर्सनैलिटी पर परमानेंट असर होता है। अगर माँ बाप जो है बच्चे को ओवर लुक कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं, लाड प्यार कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उसको जो वो पैसे वगैरह देते हैं, ख़ुद उसकी केयर नहीं करते, टाइम नहीं होता उनके पास, उसको पैसे दे देते हैं, और जिसकी वजह से भी ये चीज़ भी वो नेगेटिव जो है वो कामों में वो इन्वॉल्व हो जाता है और बड़ा होकर वो क्रिमिनोजेनिक पर्सनैलिटी डेवलप करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं। आगे है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कह रहा है कि people who cannot contain their urges to harm or kill people repeatedly for no apparent reason are assumed to suffer from some mental illness। यानी कि इसके अंदर यहाँ पर पहले कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स बयान की गई हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। इन चारों टाइप्स को हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, APD। दिस इज़ मोस्टली मेल डिसऑर्डर, ऑल्सो कॉल्ड साइकोपैथ। साइकोपैथ पहले कहा जाता था, अभी इसको साइकोपैथ नहीं कहते। ये लोग दूसरों के राइट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को धमकाते भी हैं, दूसरों को धोखा भी देते हैं। ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी पल्स को कंट्रोल नहीं करते। आम लोगों को के साथ ये आमतौर पर ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा ड्रग्स भी लेते हैं ये लोग। थ्रिल सीकिंग भी होते हैं, यानी कि गाड़ी वगैरह तेज़ चलाते हैं, डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो इनकी इसको हम कह सकते हैं। और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ए, ये मेल का होता है। ये सारी चीज़ें जितने टॉपिक पॉइंट्स हैं इनको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में थेफ्ट, रॉबरी, असॉल्ट, रेप, एस्केप फ्रॉम प्रिजन, इलीगल सब्सटेंस यूज़, सेक्सुअल क्राइम्स, जो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कॉमन क्राइम्स के अंदर मोबाइल स्नैचिंग हो गई, अनसस्पेक्टेड विक्टिम पर अटैक कर देना, क्राइम का अगर कहीं नॉर्मल क्राइम नहीं करना, लेकिन अगर कहीं मौका मिलता है तो क्राइम कर लेना, पैसे पड़े हैं किसी के उठा लेना, मोबाइल सामने पड़ा है कोई बंदा वहाँ पे नहीं मौजूद वो उठा लेना, किसी की कीमती चीज़ कोई उठा लेना, घड़ी वगैरह अगर हाथ लगी उठा लेना। बड़ी प्लानिंग करके भी ये करते हैं। बैंक रॉबरी हो गई, ये क्राइम भी करते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए लोग ये क्राइम करते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सारा इसके अंदर यही चीज़ बयान की गई जो ऊपर बता दी मैंने। कि ये जो लोग होते हैं इनकी पर्सनैलिटी बैकग्राउंड जो इनका बैकग्राउंड जो होता है वो इस तरह का होता है। बचपन में या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की होती, माँ बाप ने इनकी हर ख्वाहिश को माना होता है, कोई बात रद्द नहीं की होती, या फिर इनको कोई चीज़ मिली ही नहीं होती, बचपन में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया जाता है, इनको मारा जाता है, अब्यूज़ किया जाता है इनको, जिसकी वजह से ये जो इनकी पर्सनैलिटी बनती है। DSPD डिबेट, इसको गौर से सुने। डेंजरस एंड सिवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये डिबेट हुई और ये चीज़ सामने आई कि कुछ लोगों ने में इतने सिवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं कि वो लोगों के दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एक बंदा जो चोरी करता है पकड़ा नहीं जाता, फिर रेप करता है फिर भी बच जाता है, बड़ी एक रॉबरी करता है तो पकड़ा जाता है, 3 साल सज़ा होती है उसको, जिसकी सज़ा के बाद इसको असेस किया जाता है तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बंदा मज़ीद क्राइम करेगा तो इसको भी आप सज़ा इसकी ख़त्म ना करें। जबकि उस बंदे का लॉयर जो कहता है कि ये कहता है कि ये जो है ये बात गलत है, इस बंदे की जो इसने क्राइम किया था उसकी इसको सज़ा मिल गई, अभी इसको आज़ाद होना चाहिए। ये एक डिबेट चलती आ रही है और फिर इसके लिए हल ये है कि आगे के ऐसे लोगों को स्पेशल जो हॉस्पिटल्स और इदारों में भेज दिया जाता है जहाँ पर इनकी जो है
इनको कैद भी नहीं किया जाता और वहाँ पर इनकी एक किस्म की ट्रीटमेंट भी की जाती है, यानी कि जेल से निकाल कर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में इनको रखा जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट होती है ताकि वो वहाँ से निकलने के बाद जो है वो क्राइम्स ना करें।